बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है ना एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, करना वैसे जैसे पहले आपने 1.2 में किया था फाइंड द नेगेटिव, वैसे ही आपने करना है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल लिख देना है a इक्वल टू 2 4 -2 और 1। उसके बाद आपने क्या कर देना है, एडिटिव इनवर्स लिख देना है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी ये आ जाएगा माइनस ए इक्वल टू माइनस, उसके बाद ये आ जाएगा 2 4 -2 और 1। ठीक है, ये इसका फार्मूला आ गया माइनस ए और माइनस का। अब ये माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि जो प्लस का होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो प्लस में। हमने क्या करना है, सिर्फ साइन को चेंज कर देना है। तो ये आ जाएगा माइनस ए इक्वल टू, अब ये प्लस क्या है तो किस में चेंज हो जाएगा, -2। ये प्लस क्या किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। और ये माइनस क्या है, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस क्या है किस में चेंज होगा, माइनस में। तो ये जो है ना इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका स्टार्ट करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जोड़ नंबर 2। ठीक है, करना वैसे जैसे पहला सवाल किया है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन में एक बार सवाल b इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 और 1। ठीक है, फिर इसका क्या ले लेना है, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स उसके बाद क्या आ जाएगा, ये माइनस बी इक्वल टू माइनस, उसके बाद ये ब्रैकेट 1 0 -1 2 -1 3, उसके बाद 3 -2 और 1। ठीक है, अब इस माइनस को क्या कर देना है, अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। जो प्लस का होगा वो माइनस में और जो माइनस का होगा वो प्लस में, सिर्फ साइन जो है ना चेंज कर देना है। -1 0 वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -2 प्लस का 1 -3 -3 प्लस का 2 और माइनस का 1। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी सवाल आपने जो है ना इसके कर लेने हैं। अब इसका जो है ना एफ पार्ट करने वाले हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये आ जाएगा माइनस एफ इक्वल टू माइनस, अंदर आ जाएगा √3 1 -1 √2। ठीक है, उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये तो ये आ जाएगा -√3 -1, ये प्लस का 1 और -√2। तो ये इसका आंसर है। इसके साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एंड होता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 3 का जो है ना क्वेश्चन नंबर हम 3 करने वाले हैं। उन्होंने जो है ना सवाल दे दिया है, यानी कि कुछ उन्होंने नंबर दिए हैं जिसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल इसका पहला लिखते हैं। पहला सवाल इसका है a + 1 1 1 और 1। ठीक है, एक को जो है ना हमने प्लस करना है। अब जिस जगह a होगा उस जगह जो है ना हमने a की वैल्यू लिख लेनी है। पहले हमने सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, a + 1 1 1 और 1। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, a + a इक्वल टू इसकी वैल्यू लिख देंगे। जैसे पहले ये है तो -1, उसके बाद 2, उसके बाद 2 और 1। फिर दूसरी क्या है, दरमियान में प्लस यूज हो रहा है तो प्लस, फिर दूसरी वैल्यू क्या है 1 1 1 और 1। इनको अब हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। पहला पहले के साथ प्लस होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ और चौथा चौथे के साथ। तो इनको सिंपल से हमने प्लस कर देना है। -1 + 1, उसके बाद 2 + 1, उसके बाद 2 + 1 और 1 + 1। ठीक है, प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा एक में से एक गया 0। 2 को 1 के साथ प्लस करेंगे तो 3, 2 को 1 के साथ प्लस करेंगे तो 3, 2 को 1 को 1 के साथ प्लस करेंगे तो 2। तो ये इसका क्या है, आंसर है। अब इसका जो है ना दूसरा सवाल करते हैं। अब इसका दूसरा सवाल ये है कि हम इसका कर लेते हैं डी पार्ट। ठीक है, प्लस डी कर लेते हैं। डी हमारे पास क्या है, 0 1 0, उसके बाद 2 0 1। ठीक है, उसके बाद क्या कर देना, डी + डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी हमारे पास क्या है
1 2 3 -1 0 2, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है हमारे पास 0 1 0 2 0 1। ठीक है, ये हमारे पास सवाल आ गया। अब इसको जो है ना हम जवाब लिखते हैं। 1 + 0 2 + 1, उसके बाद 3 + 0, -1 + 2 0 + 0 और 2 + 1। ठीक है, ये इसका जो है ना, अब इसका हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। 1 को 0 के साथ प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 वैसे के वैसे, 2 को 1 के साथ प्लस करेंगे 3, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1 0 और 3। ये इसका जो है ना आंसर है। बाकी इसके सवाल आपने कर लेने हैं। अब ये 2a है और -1b वाला करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद ये आ जाएगा 2a, उसके बाद इक्वल टू 2a की जगह क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या है -1 2 2 और 1। ठीक है, अब इसको क्या है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 × 2, उसके बाद 2 × 2 2 × 2 और 1 × 2। ठीक है, कोई भी नंबर किसी वेरिएबल के साथ अटैच हो तो इसका मतलब है कि वो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे इस नंबर को क्या कहते हैं, अगर वेरिएबल के साथ होगा तो इसको कहेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, अब ये जो नंबर है इसके साथ कोई वेरिएबल है और वो कहते हैं कि वेरिएबल की कोई वैल्यू तो होगी, तो वैल्यू उन्होंने पहले दी हुई है, तो इस नंबर को उसी वैल्यू के साथ हमने क्या करवा दिया है, मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब 2 एकम 2 साइन माइनस क्या, तो माइनस का 2, 2 2 4 2 2 4 और 2 एकम 2, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला करते हैं -b, इसको वैसे का वैसे कर लेते हैं। सोल्यूशन -1/b इक्वल टू, ये आ जाएगा -1 और b की वैल्यू आ जाएगी 1 और -1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 × -1 -1 × -1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो किस में आ जाएगा, माइनस का 1 और ये माइनस से माइनस कैंसिल तो ये 1। ठीक है, ये इसका आंसर है। इस हिसाब से क्वेश्चन